हेलो फ्रेंड, मैं साई विश्वनाथ ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये देखिए, ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए इसको 5 मिनट पे जनरली हर कोई काम करता है, तो आज ये जो देखिएगा, इसका रिफ्रेश अगर हम करें तो बाजार ओपनिंग कहाँ हुआ था? बाजार ओपनिंग हुआ था इस जगह पे। ठीक, ऊपर जा रहा था, ऊपर। अब अगर ट्रेंड लाइन खींच, जैसे हम बात हमेशा ट्रेंड लाइन का करते हैं, तो ट्रेंड लाइन ये कि यहाँ से खींचेगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो आपको नया ट्रेंड लाइन ब्रेक दिखे, एक इसी जगह पे ये ब्रेक हुआ है, लेकिन तुरंत ये एसएल हो गया। अब मान लीजिए ये नीचे गिर गया, फिर दोबारा ऊपर नहीं गया, तो एक ट्रेंड लाइन देखिए, अगर आप देखिएगा तो एक ये बनाया, तो ये ट्रेंड लाइन, इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए। अभी नहीं, मान लीजिए अगर यहाँ पे बाजार था तो उस वक्त तो यही था। तो यहाँ देखने वाला बात है कि आरएसआई नीचे आ रहा है, प्राइस वहीं सस्टेन कर रहा है। तो इधर यहाँ पे मान लीजिए पहले तो ऊपर से नीचे आया, तो जाहिर सी बात है, जो ऊपर से अगर बाजार यहाँ चल क्या रहा है, बस बाजार ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। आप इसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देखिएगा, तो आज यही हुआ है। इसमें बहुत दिनों से हो क्या रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे लेके आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इधर ऊपर, और फिर यहाँ नीचे आ गया। मतलब बाजार बहुत अभी तक बहुत सिंपल चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कंफर्मेशन होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। अब सिंपल सा कितना गिरावट हुआ, ऊपर से कितना गिरावट हुआ, वो देख लीजिए। मान लीजिए ऊपर से 500 पॉइंट का गिरा, तो ये लगभग 1.5 दिन में हो गया। चढ़ने में टाइम लग रहा है, गिरने में टाइम नहीं लग रहा है। यानी जो भी, मान लीजिए कोई जो खड़ी, अगर हम सेलर देख ले तो भाई सेलर तो एक बार में अपना कहानी खत्म करके निकल जा रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि पैसा इसी में घूम रहा है। ये तो हो गया आज का एक्सपायरी। अब हम कल का जो एक्सपायरी है, किसका एक्सपायरी कल है? फिन निफ्टी का एक्सपायरी। तो हम लोग सबसे पहले फिन निफ्टी को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि फिन निफ्टी में क्या चल रहा है। फिन निफ्टी में देखिए, ये पहले का मेरा लाइन खिंचा हुआ है, और देखिए ये ब्रेक कर दिया। इसको सबसे पहले तो इसको हटा देंगे पूरा। सॉरी, हट गया पूरा लगभग। इसको ये सब हटाना है। अब वो पहले का देखिए बना हुआ है, और अभी तक काम जो है कर रहा है इसी पे। ट्रेंड लाइन जो है आपका हमेशा काम करेगा। देखिए ट्रेंड लाइन ये जा रहा था, ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन, उस ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन आरएसआई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेट पहले तो सबसे पहले आ जाइए डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम में सबसे पहले इसको थोड़ा, जैसे जैसे बाजार गिरते जा रहा है, आप उसका ट्रेंड लाइन को हटाते जाइए। अब देखिए ये पहले का ट्रेंड लाइन मेरा बना हुआ है, ये पहले का है, और इस रेंज में बड़े टाइम फ्रेम पे चल रहा है। मान लीजिए यहाँ से ये लोअर रेंज पे आया, फिर निफ्टी में दिख रहा है कि ऊपर जाने का जगह है, लेकिन अभी तक इस लोअर लाइन को टच नहीं किया है। अगर नहीं टच किया है तो कहीं ना कहीं एक बार टच नीचे साइड जरूर करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ लोअर नहीं टच किया, ऊपर चला गया, ऊपर में भी ये नहीं टच किया, फिर नीचे आ गया। ये नीचे एक बार जब टच कर दिया, तो देखिए ऊपर एक बार जरूर टच किया है, और लेकिन नीचे आया है तो नीचे नहीं टच किया है। तो टच करना बहुत जरूरी है लोअर रेंज को। और एक ट्रेंड लाइन देखिए, एक ट्रेंड लाइन ये जा रहा है, ऊपर साइड में देखा जाए तो इधर तक का जगह है, अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें। लेकिन आरएसआई पे जब मेरा नजर जाता है, तो आरएसआई ये जो आरएसआई दिखा रहा है वो डाउन साइड के लिए दिखा रहा है, और इसका पीसीआर भी जो है वो नेगेटिव में है। तो एक तो मेरा सपोर्टिव हो गया पीसीआर, जो नेगेटिव में है। डेटा देखिए कल भी बनता है, कल का पीसीआर उतना मायने नहीं रखा, लेकिन पीसीआर का एक ही फॉर्मूला रखिए कि भैया गिर रहा है कि चल रहा है, बस पीसीआर उतना ही देखना है। दूसरा, डे टाइम पे में देखिएगा तो आरएसआई का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे आरएसआई का ब्रेकआउट हुआ है। कहाँ पे हुआ था? इस जगह पे हुआ था। वहां से देखिए बाजार, लेकिन आरएसआई क्या हुआ, ट्रेंड रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा पाया। आरएसआई का ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन ट्रेंड रेजिस्टेंस के आसपास नहीं जा पाया।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर में जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हो सकता है कि बाजार एक डिप दे सकता है। अब थोड़ा सा इसको 1 घंटा पे हम और अच्छे से इसको एनालिसिस करेंगे। देखिए सबसे पहले 1 घंटे डे पे देखिए कि डे पे क्या कैंडल बना है, जो आपका चार्ट पैटर्न है। और चार्ट पैटर्न तो आपको ऐसे भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो कंफर्मेशन ट्रेड होता है वो डे टाइम फ्रेम पे आपको काम करेगा। अगर कैंडलस्टिक भी बन रहा है तो वो डे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कहाँ कनेक्शन देगा। छोटे टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है। अगर हम यहाँ से खींचते हैं एक ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन देखिए, तो यहाँ तक आने का ये चांस ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस जगह तक आ सकता है। अगर ये ऊपर साइड का ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो एक ये ट्रेंड लाइन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रेंड। तो ये जब भी इस टाइप का हो, ये ऊपर भी इधर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन मेरा पीसीआर क्या कह रहा है उसके आधार पर ही हम काम करते हैं। क्या कि पीसीआर बढ़ता है तो इसका भाव बढ़ेगा, पीसीआर घटेगा तो इसका भाव घटेगा। सिंपल है। पीसीआर पे ही भी हम ज़्यादातर देखते हैं। देखिए बाजार में किसी को नहीं पता है कि कहाँ जाएगा बाजार, लेकिन हाँ इतना जान लीजिए कि पीसीआर अगर बढ़ रहा है तो पीसीआर बढ़ रहा है तो बाजार भी बढ़ेगा, पीसीआर घट रहा है बाजार भी घटेगा। ये जो पीसीआर का जो डेटा कलेक्शन है ना, ये बहुत मेहनत वाला काम है, जिसको आदमी ट्रैक नहीं कर पाता है। दूसरा चीज़ है कि हम लोग को सही समय पे सही डेटा पीसीआर मिल भी नहीं पाता है, क्योंकि लेट बनता है। एनएससी के वेबसाइट से ही हम लोग को डिले मिलता है। तो तो काम तो सही है कि ये करता है। तो पीसीआर के साथ में अगर आपको डायरेक्शनली दिख रहा है कि हाँ 15 मिनट का, लेकिन आप हमेशा जब 15 मिनट डिले आ रहा है तो आप अपना विचारधारा मान लीजिए 8, अगर बाजार सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक का चल रहा है तो आप वीकली विचारधारा बनाइए कभी भी, तभी जाके सक्सेस होगा। ठीक है, वीकली बनाइएगा तभी जाके सक्सेस होना चाहिए। दूसरा देखिए कि अगर ये 21 तारीख को देखिए, अगर 1 घंटा के टाइम फ्रेम तो 21 तारीख से ये नीचे आया, एक दो तीन तीन कैंडल नीचे बनाया, उसके बाद फिर ऊपर चला गया, और वहीं जाके छोटा सा एक कॉन्सोलेशन बन रहा है। अगर 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे देखें तो इसको ये एक ऊपर में हो सकता है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन को माने तो इस ट्रेंड लाइन पे भी ऐसे बना, तो देखिए देखने के ऊपर तो बहुत सारा चीज़ है। दूसरा, अगर हम आरएसआई पे देखते हैं तो आरएसआई पे जब तक ये आरएसआई का ब्रेकआउट नहीं करता है 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे, तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता। जब ब्रेकआउट करेगा तभी जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो नीचे आने का संभावना ज़्यादा है। अब ये देखना है कि आरएसआई तो नीचे आ गया, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया है। ठीक है, तो प्राइस अपना हाई जो है नहीं तोड़ पाया और ये उसके आसपास में है, तो एक डाइवर्जन क्रिएट तो हो ही रहा है। अब कल देखेंगे, कल इस ट्रेंड लाइन पे ही काम करना है। और ये कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, पीसीआर तो वी ए सिग्नल जो दे रहा है, पीसीआर का सिग्नल वीकनेस है। ठीक है, पीसीआर थोड़ा कन्विक्शन आपको इसलिए देगा क्योंकि पीसीआर जो है वो पुट कॉल रेशियो है, जो लोग पोजीशन बनाते हैं उन्हीं का डेटा, उसी के आधार पे ये पीसीआर कैलकुलेट होता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में आइए, पहले बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का भी पीसीआर लोअर है, ये भी देखना है कि बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो भी लोअर है। और देखिए बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी लगभग एक जैसा आरएसआई फॉर्म कर रहा है 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे। अगर हम इस आरएसआई को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आप देखिएगा कि ये एक लोअर सपोर्ट दे रहा है। और इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनेंट पैटर्न बोलते हैं। जो पीनट्स क्या बोलते हैं उसको पैनेंट्स बोलते हैं। तो वो एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड पैटर्न है। तो आरएसआई मेरा ये दिख रहा है। ठीक, ये एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर में एक जाने का यहाँ था। अगर हम ट्रेंड सपोर्ट देखें, ट्रेंड रेजिस्टेंस देखें, तो ट्रेंड रेजिस्टेंस मेरा इस जगह पे निकल के आता है। ठीक, दूसरा अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो एक मिनट, दूसरा जो ट्रेंड लाइन है इस जगह पे एक विकेट ट्रेंड लाइन बन रहा है।
अब जब अगर मान के चलिए, ठीक है, एक लोअर रेंज हो गया, एक हो गया अपर रेंज, मतलब 47 200 300 के आसपास एक अपर रेंज मिल गया हमको, और 46 400 के आसपास एक लोअर रेंज मिल गया। आरएसआई में अगर हम देखते हैं कि आरएसआई में क्या कर रहा है, तो आरएसआई में भी देख लीजिए, ये आरएसआई भी एक पैटर्न पे चल रहा है। 1 घंटा का टाइम फ्रेम और इंट्राडे का मकसद मत रखा कि इंट्राडे में काम करने का ही मतलब है कि प्रॉफिट का 10% अगर आपके पास है तो आप इंट्राडे में आइए, नहीं तो कभी भी अपने एक्चुअल पैसे पे रिस्क नहीं लिया जाता। पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाजार में काम करने का एक तरीका होता है, जैसे आप स्कूल में पढ़ा करते थे, पहले नर्सरी होता था, नर्सरी के बाद एलकेजी होता था, एलकेजी के बाद यूकेजी, फिर जाके बच्चा वन में जाता था। और ग्रेजुएशन करने में आपको लगभग 15 साल का समय लगे, मतलब ग्रेजुएशन तक पहुंचने में 15 साल तक का समय लग जाता है अगर एलकेजी वन से ट्राई करें। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो टोटल जो चीज है वो 18 साल का समय लगता है, क्योंकि अगर बच्चा नर्सरी से पढ़ रहा है तो नर्सरी जाएगा, नर्सरी से फिर इधर 3 साल, फिर 1 2 3 4 10 तक। तो जब इतना समय लगता है तो यहाँ ये फाइनेंशियल क्या बात, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी समय लगेगा। अगर आप सोचिएगा कि आज हम आज लाएं पैसा ट्रेड कर दे, नहीं। दूसरा चीज क्या है कि पहला तो ये सोचिए कि बिजनेस, कि ये बिजनेस है, और हमेशा पैसा लगाइए कम। रिटेल भाई लोग से मेरा बहुत अनुरोध है कि पैसा ज्यादा नहीं लगाइए। अगर आपको समझ लीजिए कि ये अगर एक तरह का ये क्या है, डेरिवेटिव्स मार्केट एक तरह का गैम्बलिंग ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और क्या है कि यहाँ भाव का जीरो सम गेम है, एक का लॉस होता है दूसरे का बच जाता है। तो ये चीज है कि यहाँ पे आपको सोच समझ के बहुत पैसा लगाना है। आपका रिस्क फ्री कैपिटल जब रहता है तभी जाके आप इसमें सक्सेस होने का चांसेस बढ़ता है। अगर रिस्क फ्री कैपिटल नहीं रहेगा तो आपको डर लगेगा और आप अपना सौदा काट लेंगे। फिलहाल जितना कम चीज पे, मतलब देखिए, मान के चलिए पीसीआर ले लीजिए, ट्रेंड लाइन ले लीजिए, और आरएसआई ले लीजिए, इतना पे भी काम कीजिएगा ना तो सफिशियंट है। मूविंग एवरेज पे भी काम करते हैं तो वो भी सफिशियंट है। देखिए, किसी चीज को आप पकड़ लीजिए कि हाँ इस ऐसे होगा तो वैसे हम करेंगे। अब मान लीजिए, देखिए आरएसआई को ही देख लीजिए। आरएसआई सबसे पहले यहाँ लोअर रेंज पे टच किया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, आरएसआई ऊपर गया, 50 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, और आरएसआई फिर जब नीचे आया तो आरएसआई अपने पहले लो को नहीं तोड़ पाया। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जन। 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे हमेशा डाइवर्जन को सर्च कीजिए और खोजिए। और यहाँ आरएसआई जब लोअर नहीं बनाया है तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने का एक संभावना है। लगता है डर, अब मान लीजिए यहाँ पे भी कोई कल कॉल कर देगा तो अगर थोड़ा देर ऊपर जाएगा, निकल गया, तो कभी भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आप 100 रुपया का कॉल खरीद रहे हैं, अगर आपको 100 रुपया का चीज 50 रुपया होगी, तो आप रिटर्न वाइज देखिए आपका 50% रिटर्न बनता है। आप उसको बुक कीजिए, और फिर अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आपको 100 रुपया का ही रिस्क लेना है, तो आप 100 रुपया का ही प्रीमियम को खोजिए। तो 100 रुपया में आपका कितना रिस्क होगा बैंक निफ्टी में? 100 रुपया में आपका रिस्क होगा 1500 रुपये। अगर 200 का प्रीमियम लेते हैं आप, तो 200 में आपका रिस्क होगा 3000 रुपये का। एक लॉट से ही प्रैक्टिस कीजिए लंबे समय तक, जितना लंबा टाइम दीजिएगा। देखिए, 2 लॉट लीजिए, 3 लॉट लीजिए, 4 लॉट लीजिए, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है सेम होता है। अगर ज्यादा लीजिएगा तो आप लालच कर रहे हैं, तो आपको लॉस होगा तो ज्यादा हो जाएगा कम कैपिटल से। और पहला चीज क्या है कि अगर मान के चलिए कि अगर कभी भी एक लॉट पे अगर भी काम कर रहे हैं तो एक लॉट बेचने के लिए लगता है 95,000, और मान लीजिए कि एक सौदा बनाने में जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगला रिसीव करने के लिए बैठा हुआ है, मतलब वो आपका जो जो ज्यादा पैसा लेके आए हैं आपसे बहुत थोड़ा सा ही कमाने के लिए बैठा हुआ है बाजार में। तो सोचिए कि कभी भी वो थोड़ा सा ही लेने के लिए बैठा हुआ है, तो उसका भी तो उसको तो पता ही है कि हमको इतना ही मिलबे करेगा, तो वही आपसे हमेशा लेने का कोशिश करेगा।
तो इसीलिए ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और बाकी ट्रेंड लाइन है, और थोड़ा सा हम लोग जाते जाते निफ्टी को भी देख लेते हैं। और निफ्टी भी देखिए, ये अपने एक रेंज है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, निफ्टी भी एज इट इज काम किया है। देखिए क्या सॉलिड निफ्टी भी का, सॉरी ये फिर मिड कैप निफ्टी है वो। एक मिनट, निफ्टी का लगाते हैं। देखिए निफ्टी, निफ्टी भी ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, लेकिन अगर हम एक छोटा सा ट्रेंड लाइन देखें तो आरएसआई पे भी है एक, यहाँ तक अगर जाना है तो ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। दूसरा अगर हम एक और ट्रेंड लाइन देखें, लेकिन इसका आरएसआई जो है, आरएसआई सॉरी ये पीसीआर, पीसीआर इसका नेगेटिव जोन में जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक वीकनेस हो रहा है, हर हर इंडेक्स वीकनेस में दिखा रहा है। अब ये डिपेंड करता है कल खुलने के बाद कहाँ सब कोई ट्रेड करता है। ठीक। और एक छोटा सा ट्रेंड लाइन देख लीजिए, एक इसको भी टच कर सकते हैं। जब इसको ये छोटा सा ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करता है, तब जाके आप कहीं ना कहीं अपना एक बहुत रेंज बहुत छोटा हो गया है। ये निफ्टी का जो रेंज है देखिए इधर में है, अगर इसको ब्रेक करता है अपसाइड जाता है तो हो सकता है 22,300 के आसपास जा सकता है। अगर नीचे आता है तो 21,800 के आसपास आ सकता है। ट्रेंड लाइन लोअर लो बना रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर का चांसेस थोड़ा सा कम दिखता है। और पीसीआर भी मेरा सपोर्टिव है, नेगेटिव ओर की ओर जा रहा है। ये नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो अभी शुरुआत हुआ है नेगेटिव का, साइडवेज टू नेगेटिव। निफ्टी जो है साइडवेज टू नेगेटिव, बैंक निफ्टी नेगेटिव में आ चुका है, फिर निफ्टी भी नेगेटिव में आ चुका है। अब कल का डेटा के आधार पे ये क्या होगा, उस आधार पे आप इसको हर वक्त ट्रैक करते रहिए, ताकि आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। और फिजिकल डेटा पे भरोसा कीजिए और अपने पास कॉपी रखिए कि निफ्टी का ये डेटा हुआ, बैंक निफ्टी का ये डेटा हुआ। और जिसमें भी आप काम करते हैं तो उसमें काम कीजिए, जरूर बेनिफिट होगा। रिलायंस को देखा जाए कि रिलायंस क्या कर रहा है, तो देखिए रिलायंस, देखिए पहले का ट्रेंड लाइन खिंचा हुआ, आज भी उसी ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। काफी दिनों पहले थोड़ा सा नीचे आया है, और हम लोग जब नीचे आता है तो आपको अपने ट्रेंड लाइन को भी एडजस्टमेंट करना है। अब उसी ट्रेंड लाइन पे ये चल रहा है। ठीक। और देखिएगा कि आरएसआई जो है, आरएसआई भी वैसे ही है। और जब इस तरीके का आरएसआई में काम कर रहा हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ये 65 पे अब इतना, मतलब मान के चलिए इस पे ऐसे करके ये सपोर्ट बना रहा है। दूसरा देख लीजिए एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं अब इससे। देखिए बैंकिंग को देख लीजिएगा ना, तो उससे देखिए एचडीएफसी बैंक, ये पीसीआर पे भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एक्चुअली इंडेक्स का पीस ये थी, स्टॉक का पीस है, उतना काम नहीं करता। देखिए एचडीएफसी बैंक, अगर एचडीएफसी बैंक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो ये नीचे यहाँ तक आ सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये वहाँ जा सकता है। लेकिन क्या है कि पीसीआर, सॉरी ये जो है मेरा आरएसआई जो है वो सपोर्टिव नहीं हो रहा है। क्योंकि आरएसआई अभी 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे देखिएगा ये नीचे है, और डे टाइम फ्रेम पे अगर देखिएगा तो आरएसआई भी नीचे है। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी को चाहे फिन निफ्टी को उठाने वाला है, चाहे कुछ करने वाला, तो आरएसआई ही है, सॉरी ये एचडीएफसी बैंक ही है। और हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, कोटक को भी देखिएगा तो कोटक भी अपने लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है। और ये लो आने का, इधर इधर भी एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ये देखिए छोटा सा ट्रेंड लाइन जो है ये भी बना रहा है। दूसरा देखिए रिलायंस एक्सिस हो गया, एक्सिस भी देख लिया। एक्सिस भी लोअर साइड के लिए दिख रहा है बस। लेकिन कोटक में मुझे एक चीज दिखा है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए कोटक में एक थोड़ा सा डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है टी टाइम फ्रेम, तो इसको भी एक कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ये एक इसका ट्रेंड लाइन है। और ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन देखा जाए तो डे टाइम फ्रेम पे एक ये ट्रेंड लाइन, तो इस रेंज में रहेगा अभी। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक अपसाइड के लिए वो नहीं कर सकता है। लेकिन हो सकता है फरवरी का जो एक्सपायरी हो नेगेटिव हो, लेकिन मार्च में वैसा नहीं होने वाला है।
क्योंकि मार्च में सबको अपना दिखाना पड़ता है कि हमारा ये है, क्या कि क्लोजिंग होता है मार्च, फाइनेंशियल क्लोजिंग, हर बैंक हर सब चीज अपना फाइनेंशियल क्लोजिंग का जो डेटा है वो मार्च को ही मानता है। तो कहीं ना कहीं मार्च में अपसाइड का चांस हो सकता है। इसीलिए हो सकता है कि ये एक्सपायरी इस बार का नेगेटिव हो जाए, लेकिन मार्च नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान से ट्रेड कीजिए और देखते हुए ट्रेड कीजिए, बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये भी अपने क्या देखिए ट्रेंड लाइन पे ही काम कर रहा है, डे टाइम फ्रेम पे काम। आप लोग हमेशा क्या करते हैं, गलती गलती ये रहता है ना कि आप लोग हमेशा जो काम होता है करते हैं ना, वो लोग डे टाइम को अवॉइड कर देते हैं। देखिए लंबे टाइम फ्रेम पे कीजिएगा तो आपको कन्विक्शन मिलेगा। अब पहला, इंट्राडे करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, रिस्क लेना पड़ता है, लॉस करना पड़ता है, तब जाके होता है। इसीलिए पहले आप पैसा बाजार से कमाइए, उसके बाद। यहाँ कोई तीस मार खान नहीं है, सिंपल सा है। जिनके पास पैसा हो गया है तो वो रिस्क लेते हैं। तो क्या कि हाँ, आप भी एनालिसिस करते हैं, आदमी पैसा खोने का डर से ही पैसा काट देता है, सौदा काट देता है आपने, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस तरीके का वीडियो और लाते रहेंगे। बीच में थोड़ा सा हम चले गए थे और कुछ काम से चले गए थे, इसके वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और मार्केट तो हम देख ही रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ और हमें काम था तो उसके वजह से हम चले गए थे। इसी के साथ सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा बनता है क्योंकि हम स्टॉक का भी साथ में एनालिसिस करते हैं, इसीलिए। और नेक्स्ट अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे आप ऑप्शन चैन डेटा भी थोड़ा सा उसको देखिए। ऑप्शन चैन डेटा और चार्ट आपको मिला के चलना है सब चीज। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि।